बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि मक्का मुकरमा में दाखिले के लिए गैर मुल्कियों को परमिट ऑनलाइन जारी करना शुरू कर दिए गए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक मक्का मुकरमा में दाखिले के लिए परमिट अबशर के जरिए हासिल किए जा सकते हैं। महकमे ने कहा है कि मक्का मुकरमा में दाखिले के लिए उन गैर मुल्कियों को इजाजतनामा मिलेगा जो मक्का मुकरमा में मुकीम सऊदी शहरियों का अमला है, या वो गैर मुल्की जो मक्का मुकरमा में काम करते हैं, या फिर वो गैर मुल्की जो हज मौसम में मक्का मुकरमा और मशाइर मुक़द्दसा में काम करेंगे। महकमे ने उन तमाम तिजारती इदारों को हिदायत की है जो मक्का मुकरमा में काम करते हैं कि वो अपने कारकुनों के लिए मक्का मुकरमा में दाखिले के लिए इजाजतनामा जारी करवाएं। वजीर ट्रांसपोर्ट की मक्का में टैक्सी परमिट इजरा के लिए दरखास्तों पर पाबंदी। सऊदी वजीर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक खिदमात इंजीनियर सालेह अल जासिर ने मक्का मुकरमा में टैक्सियों की तादाद में इजाफे और टैक्सी परमिट के इजरा के लिए दरखास्तों पर पाबंदी आयद कर दी है। अक्काज अखबार के मुताबिक 12 मई 2023 से कबल मक्का शहर में टैक्सी परमिट के लिए दी जाने वाली दरखास्तें इस पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। वजीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि टैक्सी परमिट के इजरा की जो दरखास्तें 12 मई से कबल दी गई हैं, इन्हें 3 माह के अंदर निपटाया जाए। इस हवाले से तमाम कार्रवाई मुकर्रर मुद्दत के दौरान मुकम्मल किए जाने की हिदायत की गई है। इकामा और खुरूज निहायत दोनों एक्सपायर हैं, क्या नकल कफाला मुमकिन है? सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन, जो कि वजारत दाखिला का झेली इदारा है, कवानीन के मुताबिक मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों के इकामे, खुरूज ओहदा और खुरूज निहाय के इजरा का जिम्मेदार है। मुमलिकत में रिहाइश पजीर गैर मुल्की अफराद जब मुस्तकिल तौर पर अपने मुल्क जाते हैं तो इन्हें फाइनल एग्जिट, जिसे अरबी में खुरूज निहाय कहा जाता है, हासिल करना जरूरी होता है। खुरूज निहाय के हवाले से एक शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर सवाल किया है कि साए खास के वीजे पर मुकीम हूँ, खुरूज निहाय पर जाना चाहता हूँ, पासपोर्ट की एक्सपायरी में 1 माह से कम मुद्दत बाकी है, क्या फाइनल एग्जिट वीजा लगाया जा सकता है? जवाजात का कहना था कि कानून के मुताबिक खुरूज निहाय के लिए गैर मुल्की शख्स का पासपोर्ट में कम से कम 60 रोज की मुद्दत होना जरूरी है। इससे कम मुद्दत होने पर जवाजात का खुदकार सिस्टम खुरूज निहाय नहीं लगाएगा। वाज़ेह है कि इमिग्रेशन कानून के मुताबिक फाइनल एग्जिट वीजा लगाए जाने के बाद इकामा होल्डर ख्वाह वो वर्क वीजे पर मुकीम हो या मुराफिक यानी डिपेंडेंट के वीजे पर, खुरूज निहाय वीजा जारी होने के बाद इन्हें 60 रोज की मोहलत होती है। इस दौरान वो मुमलिकत में क़याम कर सकते हैं। बैनुल-अक़वामी सफरी कानून के मुताबिक पासपोर्ट आलमी सतह पर सफरी दस्तावेज है जिसके बगैर बैनुल-अक़वामी सरहदें अबूर नहीं की जा सकती, इसलिए सफर के वक्त पासपोर्ट का कारामद होना जरूरी है। खुरूज निहाय वीजे के बाद इकामा होल्डर के पास 60 दिन का वक्त होता है, इसलिए इमिग्रेशन कवानीन में एग्जिट वीजा जारी किए जाते वक्त पासपोर्ट की मुद्दत का तयन करना जरूरी होता है। अगर पासपोर्ट की मुद्दत में वक्त कम हो, इस सूरत में अपने मुल्क के सिफारत खाने से पासपोर्ट की तजदीद कराने के बाद नए पासपोर्ट की एंट्री जवाजात के सिस्टम में कराना जरूरी है। अगर पासपोर्ट की तजदीद में ताखीर होने का अंदेशा हो और इकामा की मुद्दत भी कम बाकी रह गई हो, इस सूरत में सिफारत खाने से उसी पासपोर्ट पर हंगामी जरूरत की बुनियाद पर पासपोर्ट की मुद्दत में आर्जी तोसी करा ली जाए, जिसके बाद की जाने वाली तोसी का महकमा जवाजात के सिस्टम में इंदराज कराना जरूरी है ताकि खुरूज निहाय वीजा जारी कराया जा सके। एक शख्स ने सवाल किया है कि मेरा इकामा और खुरूज निहाय दोनों एक्सपायर हो गए हैं, क्या नकल कफाला मुमकिन है? खुरूज निहाय के हवाले से कानून के मुताबिक खुरूज निहाय वीजा एक्सपायर होने की सूरत में उस पर 1000 रियाल जुर्माना आयद होता है। जुर्माना अदा करने के बाद इकामा एक्सपायर होने का जुर्माना अदा किया जाए, जो पहली बार 500 रियाल है, जबकि अगर दूसरी बार इकामा एक्सपायर हुआ हो तो इस सूरत में जुर्माना 1000 रियाल अदा करना होगा, जबकि खुरूज निहाय एक्सपायर होने का जुर्माना 1000 रियाल है। मजमूई जुर्माना अगर इकामा पहली बार एक्सपायर हुआ है तो 1500 रियाल जुर्माना होगा। अगर सिस्टम में इकामा दूसरी बार एक्सपायर हुआ है तो मजमूई जुर्माना 2000 रियाल होगा। जुर्मानों की अदायगी के बाद इकामा तजदीद कराया जाए, जिसकी फीस अदा की जाएगी। इलावा अज़ीं कफालत की तब्दीली की फीस अगर पहली बार है तो 2000, दूसरी बार तब्दीली की सूरत में 4000 रियाल अदा करना होगी।
विजिट वीजे पर आने वाले को हज की इजाजत नहीं। वजारत हज उम्रा ने कहा है कि विजिट वीजे पर आने वाले किसी शख्स को हज करने की इजाजत नहीं है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ने कहा है कि हज के लिए इजाजतनामा हासिल करना जरूरी है, जबकि विजिट वीजे के हामिल शख्स को इजाजतनामा जारी नहीं होता। जबकि बगैर इजाजतनामे के हज करने या मक्का मुकरमा में दाखिल होने की कोशिश जुर्म है, जिस पर जुर्माना होगा। वजारत ने कहा है कि विजिट वीजे की मुद्दत 90 दिन है, जिसमें हज शामिल नहीं है। विजिट वीजे पर आने वाले शख्स को चाहिए कि वो कानून का एहतराम करते हुए अपनी मुद्दत के अंदर वापस चला जाए। सऊदी अरब में पीर को सोने के निर्खों में इजाफे का रुझान। सऊदी गोल्ड मार्केट में पीर 15 मई को कारोबार के आगाज पर सोने के निर्खों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आजिल वेबसाइट के मुताबिक 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 212.36 रियाल में फरोख्त किया जाता रहा। इतवार को सोने के निर्ख 212.04 रियाल रिकॉर्ड किए गए थे। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 242.70 रियाल, 18 कैरेट 182.02 रियाल में फरोख्त किया जाता रहा है। मुमलिकत में 21 कैरेट 8 ग्राम की 2038.67 रियाल, 22 कैरेट की गिनी 2135.75 रियाल, जबकि 24 कैरेट 8 ग्राम की गिनी 2329.91 रियाल में दस्तयाब रही है। कसीम में दहशतगर्दी में मुलव्विस सऊदी शहरी को सजाए मौत। सऊदी अरब में अल कसीम रीजन के हुकाम ने दहशतगर्द गिरोह मुनज़्ज़म करने के इल्जाम में मकामी शहरी को मौत की सजा दी है। सरकारी खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक वजारत दाखिला ने पीर को बयान में कहा है कि सऊदी शहरी यासिर बिन मोहम्मद अल समरी ने एक दहशतगर्द गिरोह कायम किया था जो मुमलिकत के अंदर तखरीबी और दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस था। बयान में कहा गया है कि सऊदी शहरी सिक्योरिटी एहलकारों पर हमलों की मुहिम चलाए हुए था, जबकि गिरोह की मदद के लिए बदमनी वाले मकामात पर मौजूद मुबैना दहशतगर्द तंजीमों से राब्ते में था। बयान के मुताबिक यासिर बिन मोहम्मद अल समरी एक दहशतगर्द तंजीम के रहनुमा से बैत किए हुए थे। अपने हम ख्याल दहशतगर्दों को पनाह देता था। इन्हें मुख्तलिफ मकामात पर हमले करने की जिम्मेदारी तफवीज़ करने के साथ साथ धमाका खेज मवाद तैयार करने की ट्रेनिंग भी देता रहा था। बड़ी मिकदार में धमाका खेज मवाद और असलहा खरीदने और छुपाने की भी कोशिश के अलावा तखरीबी सरगर्मियों में इस्तेमाल के लिए केमिकल मवाद भी हासिल किया था। सिक्योरिटी इदारों ने उसके कब्जे से पिस्तौल और गोला बारूद बरामद किया था। वजारत दाखिला का कहना है कि यासिर बिन मोहम्मद अल समरी को खुसूसी फौजदारी अदालत में पेश किया गया। इल्जामात साबित हो जाने पर मौत की सजा सुनाई गई थी। फौजदारी अपील कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की तौसीक की थी। ऐवान शाही ने कानून के मुताबिक सुनाई जाने वाली सजा के निफाज का हुक्म जारी किया। सऊदी अरब में अप्रैल के दौरान बारिश का 40 साल रिकॉर्ड टूट गया। सऊदी वजारत माहौलियात और पानी और ज़राअत ने कहा है कि अप्रैल 2023 के दौरान मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिश का औसत 40 साल में सबसे ज्यादा है। 40 साल रिकॉर्ड टूट गया है। सरकारी खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक सऊदी वजारत का कहना है कि अप्रैल में 31.81 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। यह अप्रैल 2022 में होने वाली बारिश से ज्यादा है। उस वक्त 9.23 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। वजारत का कहना है कि अप्रैल के दौरान 26 दिन बारिश हुई। मुमलिकत के बेशतर इलाके बारिश की जद में रहे। वजारत ने बताया कि अप्रैल के दौरान सऊदी अरब के 146 डैम्स में 118 मिलियन मुकाब मीटर पानी जमा हुआ। गुज़श्ता बरस अप्रैल के दौरान 12.2 मिलियन मुकाब मीटर पानी जमा हुआ था। वजारत ने बयान में कहा कि पानी सबसे ज्यादा 80 रीजन्स के डैम्स में गया, जहां 28.50 मिलियन मुकाब मीटर से ज्यादा पानी जमा हुआ है। ये थी अब तक की आम खबरें। आप तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।